दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम गिरिशा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रशिया के सबसे अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। वो एक क्लब में जाता है जहां पर उसे एक लड़की बेहद पसंद आ जाती है। वह उसे अपने पैसों के बल पर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने के लिए वह उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वह लड़की कार में बैठ जाती है, लेकिन गिरिशा उससे कहता है तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े उतार दो। लेकिन जब वह लड़की ऐसा करने से मना कर देती है तो गिरिशा उसे वहां से भगा देता है, जिसके बाद वह भी वहां से चला जाता है। और अब वो गाड़ी काफी तेजी से चला रहा था तो एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। गिरिशा पुलिस वाले को कुछ नहीं कहता और उसके मुंह पर एक नोटों की गड्डी फेंक कर मार देता है, लेकिन पुलिस वाला उससे रिश्वत नहीं लेता। अब वह पुलिस वाला उसको रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, लेकिन गिरिशा रुकता नहीं और वह उसे अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी को आगे दौड़ाने लगता है। इसके बाद हम गिरिशा के बाप गुस्तावो को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आता है। फिर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि कल तुम्हारे बेटे ने पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करी, लेकिन जब उस पुलिस वाले ने रिश्वत लेने से मना कर दिया तो तुम्हारे बेटे ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। वो कहता है कि ये लड़का हद से आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम्हें उसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वहीं लॉकअप में हम गिरिशा को देखते हैं जो कि मस्त लेटा हुआ था और वह अपने बाप को बोलता है कि मेरे लिए यहाँ दारू लेकर आओ और मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ तो किसी लड़की को यहाँ पर नाचने के लिए भी भेजो। फिर गुस्तावो उसे छुड़ाकर बाहर ले जाता है और उसे बुरी तरह से डांटने लगता है, लेकिन गिरिशा को उसकी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह भी जानता था कि वह इकलौता है और उसका बाप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक डांस शो को देखते हैं जिसकी डायरेक्टर होती है नास्तिया, और वह गिरिशा के बाप गुस्तावो की काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी। आगे गुस्तावो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। इसके बाद वह दोनों जॉन के पास जाते हैं जो कि एक हॉरर फिल्मों का बड़ा ही अच्छा डायरेक्टर था। गुस्तावो उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और कहता है कि उसे किसी भी हालत में सुधारना ही होगा, जिसके बाद वे सभी मिलकर एक शानदार प्लान बनाते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि एक कबाड़ी गिरिशा की लग्जरी कार को लेकर वहां से भागा जा रहा था। गिरिशा उसे देख लेता है और भागकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी एक बेहोशी का तीर आकर सीधा उसकी गर्दन पर लगता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन हम एक आदमी को देखते हैं जो गिरिशा के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है और उससे कहने लगता है कि जो घोड़ा तुझे तैयार करने के लिए दिया गया था, क्या तूने उसे तैयार कर दिया? गिरिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने आसपास की जगह को और अपने कपड़ों को देखता है और सोचने लगता है कि कल रात शायद उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। वह अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है और कहता है कि मुझे एक कॉल करना है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे गंदी गंदी गालियाँ देकर वहाँ से उठाकर बाहर फेंक देता है। गिरिशा गुस्से में उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। वह आदमी कहता है कि कल मैंने जो तुझे घोड़ा तैयार करने के लिए दिया था वो कहाँ पर है? इस बात पर गिरिशा कहता है कि मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ और मुझे नहीं पता किसी भी घोड़े के बारे में। तभी वहाँ पर उस गांव का मालिक आ जाता है जो अपने बेटे मैक्स को गिरिशा की गलती के लिए उसे सजा देने को कहता है, जिसके बाद उसकी पीठ पर जमकर कोड़े बरसाए जाते हैं। तभी मालिक कहता है कि अगर मेरी चाय खत्म होने से पहले तुमने मुझे घोड़ा नहीं दिया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर वहाँ पर बिल्ली आता है जो उसे उठाकर घोड़े के पास ले जाता है। गिरिशा उससे कहता है कि भाई मुझे बस एक फ़ोन करने दो और उसके बाद अगर मैं इन सभी को जेल नहीं भिजवा दूं तो मेरा नाम भी गिरिशा नहीं। बिल्ली कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद गिरिशा वहाँ से भागने लगता है और सभी से कहता है कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो, लेकिन वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्या होती है। फिर बिल्ली उसे पहनने के लिए कपड़े दे देता है, लेकिन गिरिशा कहता है कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं और यहाँ पर सभी लोग कैसे रह रहे हैं, इनके पास तो मोबाइल भी नहीं है। यह 21वीं सदी है और यहाँ पर कोई फ़ोन, कोई टावर, कोई एंटीना नहीं है। इस पर बिल्ली उसे कहता है कि यह सन 1860 है। आगे गिरिशा को पकड़ लिया जाता है और उसे बाकी कैदियों के साथ फांसी लगाने के लिए ले जाया जाता है। गिरिशा को लगता है कि वह शायद कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसके गले के फंदे को टाइट किया जाता है तब गिरिशा समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सब कुछ हकीकत में हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम मैरी होता है आ जाती है,
जो कि गांव के मालिक की बेटी है और मैक्स की बहन है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, कम से कम आज के दिन तो यह सब मत कीजिए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी को भी मारा जाए। अब उनकी फांसी की सजा को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके बाद बिल्ली मैरी के पैरों में गिरकर उसे थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन गिरीशा सिर्फ उसे घूरता रहता है और उसे कुछ नहीं कहता। वहीं ऊपर आसमान में हम एक बाज को उड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि ये कोई बाज नहीं बल्कि एक ड्रोन है, जिससे पूरे गांव के ऊपर नजर रखी जा रही थी। दरअसल गिरीशा कभी पास्ट में गया ही नहीं था, बल्कि यह सब तो उसके बाप ने उसको सबक सिखाने के लिए किया था। उसने गांव में एक सेट तैयार करवाया और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वे सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस थे, और वे जो भी कुछ कर रहे थे या बोल रहे थे वह सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से ही हो रहा था। वहीं पूरे गांव में कैमरा और माइक्रोफोन लगाए गए थे ताकि वे सभी गिरीशा की बातों और हरकतों को देख सकें। वहीं गिरीशा बिल्ली को बता रहा था कि अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। जिस रात को मैं उस कार से टकराया था वो एक टाइम मशीन थी जिसने मुझे सन 1860 में भेज दिया है। वह कहता है कि अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे फिर से एक टाइम मशीन से टकराना होगा। वह बिल्ली से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कार है। तब बिल्ली इसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। अब गिरीशा भी वहां रहकर काफी बोर हो चुका था और उसे रात को नींद तक नहीं आती थी, क्योंकि उसे नर्म बिस्तर पर सोने की आदत थी, लेकिन वहां उसे जानवरों की तरह घास पर सोना पड़ता था और साथ ही साथ उसे खाने में भी खिचड़ी ही दी जाती थी। साथ ही साथ वह इतने कोड़े खाकर अब घायल हो चुका था। उधर गिरीशा का बाप जॉन से कहता है कि अब मुझे गिरीशा के अंदर आए हुए बदलावों को देखना है। फिर अगले दिन जब गिरीशा खेतों में काम कर रहा था तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। वह उन आवाजों का पीछा करता हुआ जाता है और देखता है कि उस गांव के मालिक की बेटी मैरी जोर जोर से रो रही थी। वह उसे कहती है कि उसके बाप ने उसकी शादी एक अमीर बुढ़े से तय कर दी है, लेकिन गिरीशा उसे कहता है कि यह तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में वह बुढ़ा टपक जाएगा और सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद वह गांव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा लेता है, क्योंकि उसे चिकन खाए एक जमाना बीत गया था। तभी बिल्ली उसके पास आता है और उसे कहता है कि थोड़ा सा चिकन मुझे भी खिला दो। इस पर गिरीशा कहता है कि मैं तो पूरा चिकन खाकर खत्म कर चुका हूँ। फिर अगले दिन हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनसे मुर्गी चुराए जाने के बारे में पूछताछ की जा रही थी। लोगों ने बताया कि वे कुछ नहीं जानते कि मुर्गी किसने चुराई है। इस बात के ऊपर उनके ऊपर जमकर कोड़े बरसाए जाते हैं। गिरीशा यह सब देख रहा था और उसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मन में किसी के लिए कोई भी रहम नहीं था। इसके बाद बिल्ली गिरीशा को अपने घाव के निशान दिखाता है, जो कि उसकी पीठ पर एक मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए थे। इसी दौरान वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है नताशा। नताशा जैसे ही अपने घोड़े से नीचे उतरती है तभी उसकी चमकती हुई चड्डी सबको दिखाई दे जाती है। अब उसकी चड्डी को देखकर गिरीशा उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये चड्डी कहाँ से आई, क्योंकि ऐसी चड्डियां तो हमारे टाइम में पहनी जाती हैं। अब गिरीशा उसकी चड्डी उतार कर उसे देखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नताशा चिल्लाने लगती है और वहां से उठकर भाग जाती है। अब अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर गुस्तावो जॉन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे इस आइडिया के लिए मैंने इतने पैसे लगाए, लेकिन इन सब से भी मेरे बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि अब जल्दी से ये सब बंद कर दो। लेकिन इस पर जॉन उसे कहता है कि सर, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बेटे में बदलाव जरूर आएगा। इसके बाद गिरीशा मैरी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन तभी नताशा उसे कहती है कि अगर तुम मेरे नज़दीक आए तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तभी गिरीशा नताशा से उससे अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज़ इन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। और ये सब स्टूडियो में बैठे हुए लोग देख रहे थे। वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि गिरीशा को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब वह दिन भी आ जाता है जब मैरी की शादी एक बूढ़े आदमी से होनी थी। अब सभी लोग खुशी के मारे डांस कर रहे थे, लेकिन तभी मैरी गिरीशा के पास आती है और कहती है कि मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी, इसलिए मैं नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ।
जिसके बाद वह नदी के किनारे पर जाकर वहां मरने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन गिरीशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो नताशा के साथ बातें करने लगता है और उसे बताता है कि वह 21वीं सदी से आया है, जहां पर लोग छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे में एक गांव से दूसरे गांव में जादू से बातें करते हैं और आसमान में बड़े बड़े लोहे के पक्षी भी उड़ते हैं। अभी वहां पर बिल्ली आ जाता है और वह पूछने लगता है कि मैरी कहीं पर मिल नहीं रही है, क्या आपने उसे कहीं देखा है। अब यहाँ पर बिल्ली उसे याद दिलाने आया था कि मैरी नदी के पास अपनी जान देने के लिए गई है ताकि गिरीशा जाकर उसे बचा सके। लेकिन गिरीशा जैसे ही उसे बचाने के लिए भागता है, तभी मैरी को बता दिया जाता है कि गिरीशा तुम्हारी तरफ आ रहा है, जल्दी से डूबने की एक्टिंग शुरू करो। अब मैरी डूबने का नाटक करने लगती है, लेकिन तभी गिरीशा जाकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वह उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। वहीं मैरी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन गिरीशा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, क्योंकि अब उसे नताशा ज़्यादा पसंद आ गई थी। इसके बाद वो कपड़े बदलता है और नताशा से मिलने उसके घर की तरफ जाने लगता है। वहीं टीम नताशा को भी बता देती है कि गिरीशा तुम्हारी तरफ आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आगे नताशा गांव के कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और गेट खोलते ही गिरीशा पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। नताशा उसे कहती है कि मेरे बाप की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब क्योंकि गिरीशा को नताशा से प्यार होने लगा था, इसलिए अब नताशा को भी उसकी प्रेमिका का रोल प्ले करना था। लेकिन इन सब से मैक्स को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि रियल लाइफ में मैक्स और नताशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और वह यह नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाए। लेकिन वहीं पर नताशा चाहती थी कि गिरीशा में कोई बदलाव आए, क्योंकि उसी के लिए तो यह सब इतनी मेहनत कर रहे थे। अब नताशा और गिरीशा साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वे दोनों घूमते फिरते हैं और साथ में काफ़ी एंजॉय भी करते हैं, जिस वजह से वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं पर हम मैक्स को देखते हैं, जो कि मैरी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। वो काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि वो बहुत टाइम से किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। उन दोनों को एक आइडिया आता है और वे दोनों अपनी ठरक मिटाने के लिए एक अस्तबल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। उधर गिरीशा और नताशा भी वहां से गुजर रहे थे और तभी वे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मैक्स और मैरी आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। अब उन दोनों को इस तरह से देखकर नताशा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। आगे उन दोनों को वहाँ से बाहर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या, तुम दोनों सेट पर भाई बहन हो। इसके चलते उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर उसी रात गिरीशा और नताशा आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं पर मैरी वहाँ से निकलने के बाद एक न्यूज़ चैनल के पास जाती है और उनको बताती है कि गिरीशा को किडनैप किया गया है और उसे कई तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अब क्योंकि देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे का किडनैप हो गया था, तो पुलिस वाले भी उसकी तलाश में जुट जाते हैं। ये सब बातें गुस्तावो भी देख रहा था और वो जॉन से कहता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। इस पर जॉन कहता है कि चिंता मत करो, पुलिस वालों को यहाँ पर पहुँचने में 2-3 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे, तब तक मैं कहानी की एंडिंग भी सोच लूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में मंगोल आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़े लुटेरे थे। अब मंगोलों के सरदार को शादी करने के लिए 2 खूबसूरत लड़कियां चाहिए थी। इसी दौरान लड़की के बाप में और एक लुटेरे में लड़ाई हो जाती है। फिर वह लुटेरा उसके बाप की गर्दन काट देता है, जो कि नकली होती है। वहीं पर सरदार दूसरी लड़की देखने लगता है और तभी उसे नताशा दिखाई देती है। फिर वह गिरीशा से उसे छीन कर ले जाने लगता है और सभी लोग गिरीशा की तरफ देखते हैं कि अब उसे बचाने के लिए गिरीशा कुछ तो करेगा ही। लेकिन वह तो फट्टू निकला और वहां से उठकर भाग जाता है। तभी नताशा उसे चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है, लेकिन गिरीशा उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सेट पर मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गिरीशा वहां से भाग जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में गिरीशा अपने उस घोड़े के पास जाता है
जिसकी देखभाल करने के लिए उसे रखा गया था। फिर वो उस घोड़े को उस अस्तबल से बाहर निकालता है और वापस आ जाता है। दूसरी तरफ वहाँ लोग भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद गिरीशा 2 मंगोलियों को मारकर नताशा को वहाँ से लेकर भाग जाता है। इसी दौरान गिरीशा को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें गिरीशा नहीं मिलता। पुलिस वाले वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर वे सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पर मूवी की शूटिंग चल रही है, जो कि कोई भी क्राइम नहीं था। तो पुलिस वालों को मजबूरन वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। वहाँ पर गिरीशा और नताशा भागते भागते पेट्रोल पंप पर पहुँच जाते हैं, जिसको देखकर गिरीशा हैरान और हक्का बक्का हो जाता है कि 1860 में पेट्रोल पंप कहाँ से आया। तभी एक आदमी गिरीशा के ऊपर बेहोशी का तीर फायर करता है, जिससे गिरीशा दोबारा बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसका बाप उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो पिछले 3 महीने से कोमा में था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब गिरीशा में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। जिसके बाद वह क्लब में जाता है तो उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। उसे हर चीज़ बोरिंग लगने लगती है और उसका इंटरेस्ट वहाँ से लूज होने लगता है। उसका किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आगे वह पुलिस वाले के पास जाता है जिसका गिरीशा ने एक्सीडेंट कर दिया था। वह उसे अपनी महंगी कार की चाबी माफ़ी के तौर पर दे देता है। फिर रात को वह क्लब में बैठा था, तभी उसकी नज़र मैरी और मैक्स पर पड़ती है। फिर वह दोनों भी उसे सब कुछ बता देते हैं कि तुमने कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं किया था, ना ही वहाँ पर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था। ये सब तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें सुधारने के लिए किया था। इसके बाद वे दोनों नताशा से मिलवाने गिरीशा को उसके घर लेकर के जाते हैं। गिरीशा नताशा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। इस पर नताशा भी उसे कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिल्म के लास्ट सीन में हम गुस्तावो को देखते हैं, जो कि नास्तिया से शादी कर रहा था। तभी वहाँ पर गिरीशा आ जाता है और उसे शादी की मुबारकबाद देता है। जिसके बाद वह उसे थैंक यू भी कहता है, क्योंकि उसी की वजह से वो एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी बन पाया। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।